दिल्ली की श्रद्धेय हत्याकांड को हम भूले नहीं थे, उतने में बिलासपुर में प्रियंका सिंह हत्याकांड सामने आ गया। खुलासा कल हुआ जब कार में सड़ी गली अवस्था में लाश मिली। लाश डिकम्पोज हो चुकी थी और प्रियंका सिंह भिलाई की रहने वाली थी। इसके बारे में हम अपडेट कल दे चुके थे और लगातार इस पर हम नज़रें बनाए हुए थे। कुछ कहानियां सामने आनी थी। लोग पूछ रहे थे कि आखिर प्रियंका सिंह की हत्या आशीष साहू ने क्यों की है। आशीष साहू मेडिकल संचालक है, बिलासपुर में मेडिकल है, जहाँ पे प्रियंका सिंह अपनी गाड़ी पार्क करती थी, स्कूटी पार्क करती थी। चूँकि प्रियंका सिंह भिलाई से 1.5 साल पहले ही कोचिंग करने गई थी, यूपीएससी की तैयारी करी थी, पीएससी की तैयारी करी थी। उसे कलेक्टर बनना था, उसे डिप्टी कलेक्टर बनना था, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करके अन्य कोई सरकारी नौकरी करना था। घर की लाडली बेटी थी, होनहार बेटी थी। दुर्ग के साइंस कॉलेज से उसने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करी कॉलेज की, और कॉलेज के बाद आगे की तैयारी के लिए वो बिलासपुर चली गई थी। काफ़ी गमगीन माहौल था जब प्रियंका की लाश को पोस्टमार्टम करके बिलासपुर से भिलाई लाया गया। घर का माहौल वाकई में गमगीन था। चूँकि उस वक्त मैं खड़ा था तो मेरी भी आंखें नम हो चुकी थी जब घर वालों को देख पा रहा था मैं। माँ बिलख रही थी, भाई रो रहा था, बूढ़े दादाजी वो भी याद करके रो रहे थे। वाकई में बहुत गमगीन माहौल था। उसकी सहेलियाँ आई थी, सहेलियाँ पलों को याद करके रो रही थी। उस पल को याद करो तो मन थोड़ा सा दुखित होता है। कुछ लोग इस पर भी बात कर रहे थे कि आखिर इतनी जघन्य हत्या क्यों की। इसके पीछे लेन देन का मामला है, 11 लाख रुपए लेन देन का। प्रियंका सिंह ने आशीष साहू को 11 लाख रुपए दिए थे शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए। एक ऐप है, उस ऐप में इन्होंने पैसे लगाए थे और पैसे कमा भी रहे थे। लालच बढ़ती गई, आशीष की लालच बढ़ती गई, प्रियंका से पैसे मांगते गया वो, और प्रियंका खुद के पैसे के साथ साथ अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांगकर आशीष को दिए थे। चूँकि प्रियंका तो वापस लौटना चाह रही थी भिलाई। मार्च में सेशन शुरू हुआ था और अक्टूबर में सेशन कंप्लीट हो गया था। यूपीएससी की तैयारी करी थी, दिवाली में घर भी आई थी, छठ में भी रही, छठ पूजा घर वालों के साथ में करी, सेक्टर 7 तालाब में जाकर पूजा अर्चना करी। परिवार में किसी को लगा नहीं था कि आने वाले समय में इस तरह की कुछ घटना भी हो जाएगी। ये कुछ चल भी रहा है। प्रियंका पैसे वापस लेने के लिए बिलासपुर गई थी, और जब वापस गई पैसे की डिमांड करी आशीष से, विवाद होने लगा। आए दिन विवाद होता था इस बात को लेके कि मुझे पैसे दे दो, वापस कर दो। कुछ ट्रांजैक्शन हुए भी हैं, बैंक ट्रांजैक्शन हुए हैं। चूँकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि प्रियंका और आशीष के बीच में लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ है। 15 नवंबर की बात है। कहानी की शुरुआत होती है 15 नवंबर सुबह 10 बजे से। प्रियंका अपने माता पिता से बात करती है, मम्मी से बात करती है, चूँकि मम्मी से बहुत क्लोज थी प्रियंका। मम्मी पूछती है, बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। प्रियंका कहती है, मैं खाना खा ली हूँ, कोचिंग जा रही हूँ, लाइब्रेरी जा रही हूँ पढ़ने के लिए। जुम्मा 4 दिन ही हुए थे। 15 तारीख को प्रियंका को ज्वाइन की लाइब्रेरी। चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइब्रेरी का होना महत्वपूर्ण है, पढ़ाई होना महत्वपूर्ण है रीडिंग के लिए। तो प्रियंका 4 दिन पहले ही, मतलब 15 तारीख से पहले, मतलब 11-12 तारीख के आसपास ही उसने ज्वाइन की थी लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी जाने के लिए निकली थी दोपहर के आसपास। दोपहर 1:30 बजे प्रियंका पहुंचती है आशीष के पास मेडिकल स्टोर में। आशीष से पैसे की डिमांड करती है, मुझे वापस चाहिए 11 लाख रुपए। आशीष हमेशा की तरह वही बात करता है कि पैसे नहीं है, शेयर मार्केट में काफ़ी पैसे डूब चुके हैं, मैं कहाँ से ला के दूँ। ये बातें होती है। चूँकि आशीष के दिमाग में पहले से कुछ चीज़ें चल रही थी। वो प्लानिंग कर चुका था कि इस बार प्रियंका को मौत के घाट उतारना है। उसने गले दबाया और सांस टूटने तक गले को दबाए रखा। प्रियंका की मौत हो जाती है दम घुटने से। चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चीज़ें सामने आ रही है, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट होती है। फ्रिज के पास चूँकि मेडिकल स्टोर था, मेडिकल स्टोर का शट डाउन करता है और अंदर में ही फ्रिज के पास वो अपनी प्रियंका की लाश को छुपा देता है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, कैसे कर डाला वो। चूँकि वारदात को अंजाम तो दे दिया, प्रियंका की हत्या भी कर दी। थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद स्मेल आने लगे तो उसने बहुत सारे अगरबत्ती जलाए। शाम 6 बजे से उसने अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिया था, जैसा कि जो जानकारी आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स और जो बयान सामने आ रहे हैं। शाम 6 बजे से उसने अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिया ताकि स्मेल बाहर तक ना जाए।
और चूंकि प्रियंका अपनी सहेलियों के साथ में कोचिंग जाती थी तो स्कूटी जो है वहीं पार्क करती थी मेडिकल के ठीक सामने। और आशीष जो है स्कूटी चूंकि प्रियंका की गाड़ी की चाबी और प्रियंका की सहेली की गाड़ी की चाबी अपने पास रखता था। चूंकि जिस मेडिकल स्टोर जहाँ पे संचालित था उसका मकान मालिक की गाड़ी वहाँ से पार्क हटती थी जाती थी तो वो गाड़ी हटाता था। उस दिन भी प्रियंका की गाड़ी की चाबी उसी के पास थी और प्रियंका की सहेली भी गाड़ी पार्क करके रखी हुई थी और गाड़ी पार्क करके अपना निकल गई वहाँ से। 15 नवंबर की रात को 8 बजे प्रियंका की सहेली के पास फ़ोन जाता है आशीष का कि प्रियंका की गाड़ी ले जा लो, स्कूटी ले जा लो, चाबी मेरे पास रखी हुई है। प्रियंका की सहेली रिस्पॉन्स करती है कि बोले मैं आती हूँ, किसी को भेजती हूँ। तो 1 घंटे बाद अपनी सहेली को भेजती है, जो प्रियंका की सहेली है वो अपनी किसी सहेली को भेजती है, स्कूटी लेकर आ जाओ। स्कूटी लेने अपनी सहेली के साथ जाती है, प्रियंका की सहेली जाती है वहाँ पे, प्रियंका की स्कूटी लेनी होती है तो 2 लोग जाते हैं। स्कूटी की चाबी लेते हैं और चूंकि जब जिस वक्त चाबी लिए होते हैं उस वक्त तो प्रियंका की सहेली को भी नहीं मालूम था कि वहाँ पे प्रियंका की लाश पड़ी हुई है। लेकिन कुछ आभास हुआ था उसे कि बहुत स्मेल जैसी चीज़ें आ रही थी, अगरबत्ती बहुत सारे जलाए हुए थे, मतलब अगर देखा जाए तो 2 से 3 पैकेट अगरबत्ती एक साथ जलाए जा रहे थे। प्रियंका की सहेली को इस बात का शक हुआ कि कुछ तो है, लेकिन वो इग्नोर करके चली गई। थोड़ी देर बाद पीछे से फिर आशीष आवाज़ देता है कि प्रियंका की गाड़ी के साथ साथ प्रियंका का बैग भी लेकर चले जाओ। चूंकि प्रियंका बैग लेकर आशीष की मेडिकल स्टोर गई थी। ये चीज़ें होती हैं और उसे थोड़ा आभास होता है कि कुछ गड़बड़ तो है। प्रियंका की सहेली पूछती है कि प्रियंका कहाँ है, तो आशीष के पास कुछ जवाब नहीं होता, टाल मटोल करता है कि वो आ रही है, कहीं गई है, बैग भी छोड़ के गई है, स्कूटी भी छोड़ के गई है। प्रियंका की सहेली बैग और स्कूटी लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है। ये चीज़ें 2 दिन तक चलती रही, 3 दिनों तक। 3 दिनों तक शव वहीं रखा हुआ था। कहाँ? मेडिकल स्टोर में। चूंकि खून नाक से और कान से खून भी निकल गए थे तो उसे आशीष ने बड़ी सफाई के साथ में, फिनाइल के साथ में और वाइपर के साथ में उसको सफाई कर दिया। स्मेल बढ़ती गई, लाश डिकम्पोज होने लगी धीरे धीरे। बहुत सारे रुई उसने नाक वाक में भी डाल के रखे थे, नाक कान में प्रियंका के। 3 दिनों तक वो लाश को वहीं रखा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर आखिर में 19 तारीख की तड़के, मतलब 19 तारीख लग चुका था 12 बजे के बाद रात के, और सुबह 4 बजे वो अपनी कार निकालता है सेंट्रो और मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी करता है। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि मेडिकल स्टोर के ठीक सामने, ठीक अपोजिट सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सारा घटनाक्रम उसमें रिकॉर्ड होता है। आप विजुअल में देख पा रहे होंगे कि कैसे आशीष लाश को मेडिकल स्टोर से निकालता है और डिग्गी में डाल देता है। वो उसकी प्लानिंग ये थी आशीष की कि इस लाश को शाम को, 19 तारीख की शाम को, यानी कि कल शाम को, जो कल बीता जब खुलासा हुआ, 19 तारीख की शाम के बाद उस लाश का क्या करना है, ठिकाने कहाँ लगाना है, उस पर विचार करता। लेकिन तब तक उस लाश को मेडिकल स्टोर से 3 दिन रखने के बाद गाड़ी में शिफ्ट कर चुका था। लाश स्मेल आने लगी थी, बदबू आने लगी थी, चूंकि बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी। आशीष को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो शाम के बाद प्लानिंग करने वाला था कि आखिर उस लाश का करना क्या है। चूंकि श्रद्धा मर्डर केस भी चल रहा था तो उसे कुछ कहानियां तो पता थी कि श्रद्धा के साथ क्या किया था, तो शायद हो सकता है श्रद्धा जैसा हश्र प्रियंका के साथ भी करता, वो प्रियंका की लाश के साथ करता, शव के साथ करता। वो सोच नहीं पाया, समझ नहीं पाया। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लाश गाड़ी को अपने घर पर लेकर खड़े किया और मोहल्ले के लोगों को शक हुआ कि यार इस गाड़ी से स्मेल क्यों आ रही है, इतनी स्मेल क्यों आ रही, बदबू क्यों आ रही है। मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी। चूँकि इस बात को आशीष जानता था कि आसपास पुलिस की सक्रियता बढ़ चुकी थी और गुमशुदगी का मामला दर्ज हो चुका था प्रियंका के को लेकर, तो घर वाले भी यहाँ से पहुँच चुके थे। और सबसे हैरानी वाली बात ये बता दूं, जो कहानी कैसे रची जा रही थी, साजिश कैसे रची जा रही थी, किसी को हवा ना लगे। प्रियंका के घर वाले 15 तारीख को उसको फ़ोन के शाम को फ़ोन नहीं लगा। 16 तारीख को प्रियंका के घर वाले, उसका भाई हिमांशु और उसके और कोई रिश्तेदार पहुंच गए बिलासपुर और वहां जाकर कोतवाली थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। 2 दिनों तक प्रियंका के घर वालों के साथ में आशीष भी घूमता रहा। आशीष ये दिखाने की कोशिश करता रहा कि वो वेलविशर है और वो नहीं जानता कि प्रियंका कहाँ है। वो ढूंढता रहा, वो भी साथ में ढूंढते रहे दोनों के साथ। शक हो चुका था घर वालों को। पुलिस को इन लोगों ने, जो घर वाले थे उन लोगों ने बता दिया था कि हमें डाउट है आशीष के ऊपर, चूँकि सक्रियता थी फ़ोन कॉल से। उस समय तक पुलिस वाले
बिलासपुर पुलिस चूंकि इस मामले की जांच कर रही थी, बिलासपुर पुलिस प्रियंका के एक दोस्त के को भी संपर्क करी थी, उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में थी। लेकिन चीज़ें सब होती उससे पहले ही सब कुछ सामने आ गया। आशीष उन जगहों पर नहीं ले जाता था प्रियंका को ढूंढने के लिए जहाँ पर कैमरे लगे थे, ठीक मेडिकल के अपोजिट में। उसे बाद में पता चला कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, तो उस इलाके में लेके नहीं गया। डीवीआर नहीं दिखवाए गए, फुटेज नहीं दिखवाए गए। प्रियंका आखिर यहाँ आई थी, अपनी स्कूटी रखी थी, आपके पास बैग रखी थी, तो कहाँ है, कभी तो फुटेज आया होगा, कुछ तो आया होगा। घर वालों ने जिद की, लेकिन आशीष मना करता रहा। ये सब चीज़ हुआ और कल खुलासा हुआ। उसके बाद जो चीज़ें सामने आई वो हम सबके सामने हैं कि प्रियंका की हत्या हो गई थी। 15 तारीख को ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी आशीष द्वारा। आशीष ने इस बात को स्वीकार किया। आशीष ने पुलिस को बयान दिया है, उसमें कहा है कि अगर मैं नहीं मारता तो मुझे पैसे देने पड़ते, 11 लाख रुपए, क्योंकि दोनों शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे, मिल के लगाए थे, ऐसा कहा गया है। और प्रियंका ने रिश्तेदारों से पैसे लिए थे, कुछ अपने करीबी दोस्तों से भी पैसे लिए थे। वो पैसे वापस चाहती थी और वापस भिलाई आना चाहती थी। वो दिसंबर में उसकी प्लानिंग थी, वापस आ जाऊँ, घर वालों के साथ रहूँ, परिवार के साथ रहूँ, यहाँ कोई जॉब करूँ। लेकिन 11 लाख की लालच ने, पैसों की लालच ने प्रियंका को आशीष के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना में बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारे सबक हैं। चूंकि प्रियंका ने कभी आशीष का जिक्र घर वालों से नहीं किया, प्रियंका ने कभी इन सब बातों के बारे में नहीं बताया कि वो किसी ऐप के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं, किसी ऐप के माध्यम से पैसे लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। वो तो तैयारी करने गई थी, लेकिन लालच इस घटना में है। और कई बातें जो राज रखना चाहते हैं वो लोग, जो बच्चे राज रखना चाहते हैं घर वालों से, जो खुलते नहीं हैं, उनके लिए घटना सबक है कि घर वालों को कम से कम कुछ डिटेल, कुछ जानकारी बतानी चाहिए, कुछ बातें बतानी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रही है उसके बारे में घर वालों को पता होना चाहिए। तो इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं। जो क्रूरता आशीष ने प्रियंका के साथ किया वो वाकई में किसी क्रूरता से कम नहीं है। इस तरह की बाकी अपडेट्स हम आपको दिखाते रहेंगे, लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। धन्यवाद।